नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया। तो हम लोग आज फिर से क्लास 10 की मैथ पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक से। हमने इसका पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्याएं। आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। सबसे पहले एक प्रमेय है इस पे, वो देख लेते हैं। ठीक है, माना P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, यदि यह P a स्क्वायर को विभाजित करती है, P जो है a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है? a। देखो यहाँ पर जो a है वो है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, जैसे a स्क्वायर मैं कोई ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया कितना, 25। ठीक है, और हमने P एक अभाज्य संख्या ले ली, क्या, 5। ये 25 5 से विभाज्य है, तो इसका मतलब जो इसका स्क्वायर रूट आएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 25 का कितना आएगा, 5। ठीक है, तो यह 5 इस 5 से भी क्या होगा, विभाज्य होगा। कहने का मतलब ये। ठीक है, इस आधार पर हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। ठीक है, तो इस पर हमें अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी कुछ बात रखेंगे इस पे। ठीक है, और पहले बोलेंगे यह सत्य है, इसके बाद उसी बात को हम गलत ठहरा देते हैं। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो, सबसे पहले हम इस पे मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमने आपको बताया हुआ है परिमेय संख्या क्या होते हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q क्या ना होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो माना √5 एक क्या अपरिमेय संख्या है, अतः हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। इतनी बात आई समझ में? अब क्या करो कि √5 = p/ कितना हो जाएगा, q। तो q आएगा इधर, तो q √5 = p। अब क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, q², और इधर कितना होगा, 5 = p²। तो आप यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं कि p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका HCF आएगा, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये बात समझ लो आप लोग कि मतलब जो इसका गुणनखंड आएगा या HCF आएगा, वो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 से मतलब 1 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आएगा उसका गुणनखंड। ठीक है, तो वर्ग करने पर हमें ये मिला, और यहाँ से हम देख सकते हैं क्या, p²/5, ये 5 इसके बटे में आएगा। अब देखो, चूँकि p² 5 से
विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। जो हमने एक प्रमेय बताई तुमको, हमने इसको वहीं से लिखा है। p² यदि 5 से विभाज्य है तो P भी किससे विभाज्य होगा? 5 से विभाज्य होगा। अब हम पुनः क्या मान लेते हैं? पुनः माना कि P बराबर 5R। ठीक है, इतना मान के आप यहाँ पर रख दो। समीकरण इसको मान लेना 1। तो माना P बराबर 5R, इसका मान समीकरण 1 में रखने दो। अब जैसे इसका मान यहाँ रखेंगे तो फिर होगा ये Q² = 5 यहाँ रखो तो कितना होगा? 25R²/5। ये कटेगा, कितना आएगा? 5। अब एक काम यहाँ से ये करो कि ये इसके मल्टीप्लाई में 5 है, मतलब R² के मल्टीप्लाई में कितना है? 5 है। तो अब यहाँ से इस 5 को इसके बटे में ले आओ तो Q² बटे 5 = R²। अब यहाँ आप देख सकते हैं क्या कि जो Q² है इसको जो 5 है ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, चूँकि Q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर P भी 5 से विभाज्य है, Q भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, चूँकि यहाँ पर P और Q दोनों का जो एक गुणनखंड निकल के आया है वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो यहाँ पर P और Q दोनों का, या हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, यहाँ पर HCF ऑफ P और Q कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। और इस पे हमने कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ से क्या प्राप्त होता है? विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः √5 1 विरोधाभास यहाँ पे क्या प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। यदि परिमेय संख्या होती तो यहाँ पर जो HCF आता है कितना आता? 1 आता। लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। ठीक है, और सेम टू सेम जो इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड का फर्स्ट 1/2 वाला है। ठीक है, 1/2 वाला सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो 1/√2 हो जाएगा और यहाँ पर भी 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे, मैं ठीक है इसको करके ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पर कितना होगा? 1/√2 = P/Q। तो √2 इधर आएगा, Q इधर आएगा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा Q = √2 × P, ये हो जाएगा। अब जैसे ही हम इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे हम इसका क्या स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q² = 2P। तो यहाँ लिखा जा सकता है कितना? Q²/2 = P²। अब इस पर क्या करेंगे? चूँकि Q² 2 से विभाज्य है, P के स्थान पर क्या हो जाएगा? Q² 2 से विभाज्य है, इसलिए Q भी किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होगा। फिर इसके बाद आप क्या करोगे? आप पुनः मान लोगे कि जो P है, अब यहाँ पर आप क्या मानोगे? Q = 5R। और यहाँ पर फिर होगा, देख लो, 5R ने 2R, तो यहाँ पर जैसे 2R रखोगे तो कितना होगा? 4R² / 2 = P²। तो यहाँ से R² कितना आएगा? इससे कटेगा, तो P² /
2। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे कि क्या, पुनः देखो यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, पी स्क्वायर किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, और पी भी किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। अतः यहाँ पर जो पी और क्यू का एचसीएफ आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। फिर यहाँ पर विरोधाभास प्रकट होता है, ठीक है। और जो √2 है 1/√2 आ रहा है, एक क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर आप इसका कारण भी लिख सकते हो कि इसका कारण क्या है विरोधाभास प्रकट होने का। यदि आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख भी सकते हो। यहाँ पर विरोधाभास प्रकट होता है, इसका कारण यह है कि हमने गलत कल्पना की। ठीक है, यही तो इसका कारण है। तो संख्या थी अपरिमेय, हमने क्या मान लिया था, परिमेय। तो आप इसको भी लिख सकते हो साथ में इसके। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, इसको सिद्ध करने के लिए हम एक गलत चीज़ मान लेंगे, क्या कि एक परिमेय संख्या, मतलब एक गलत बात मान लेंगे। ठीक है, जो कल्पना हम करेंगे वो गलत कल्पना करेंगे। तो देखो, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब इस परिमेय संख्या हमने मान लिया और इसको आपसे बोलेंगे कुछ देर बाद कि हमने इसको गलत माना है। ठीक है, तो देखो, तो यह p/q रूप की होगी। ठीक है, जहाँ पर q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ हुआ 3 + 2√5 = p/q। तो यहाँ हुआ 2√5 = p/q - 3। अब क्या करेंगे, एलसीएम। जैसे ही हमने इस पे एलसीएम लिया तो p - 3q/q आ गया, और इधर से √5 2 लगा दे इस पर। तो यहाँ हुआ √5 = p - 3q/q, और ये 2 किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ। तो देखो, चूँकि p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए p - 3q/2q, यहाँ लिखना चाहो लिख लो, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक हैं, और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखो, p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए p - 3q/2q एक परिमेय संख्या होगी। जब ये एक परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। 5 एक परिमेय संख्या होगी। अब देखो, हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि क्या √5 एक परिमेय संख्या होगी, जो कि हमने यहाँ माना था। ठीक है, अब देखो, हमें तो पता है, हमने पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका जो कारण है, इसका कारण है कि, अब देखो, √5 एक परिमेय संख्या है,
यह क्यों आया, इसका कारण यह है कि जो हमने यहाँ पर कल्पना की है वो क्या है, गलत कल्पना की है। इसका कारण है कि हमने कल्पना गलत की है, ठीक है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी और या इसलिए लिख लो यहाँ पर फिर √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक आपके बुक पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd नंबर क्वेश्चन, उस पर 6 + 2 मतलब √2। तो देखो इस पर दिया हुआ है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है। तो देखो जहाँ जहाँ आप 3 + 2√5 लिखो वहाँ पर 6√2 कर दो केवल। देखो माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो यह p/q रूप का होगा और यहाँ पर q क्या 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। फिर लिखेंगे 6 + √2 = p/q, तो यहाँ पर कितना आएगा, √2 = p/q - 6, तो √2 = p-6q/ कितना q। अब देखो चूँकि p और q पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए p-6q/q एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब क्या होगा, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पर विरोधाभास प्रकट होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका कारण यह है कि हमने यहाँ पर कल्पना क्या की, त्रुटिपूर्ण की है, कल्पना गलत की है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः लिख लो चाहे तो यहाँ पर, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इससे परिणाम यह निकलता है कि 3 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये भी कंप्लीट हो गया। यहाँ 3 + 2√5 लिखा है क्या, वही लिख लो क्या, 6 + √2। अब इसके बाद देखते हैं आपका केवल एक क्वेश्चन बचा हुआ है, एक वो क्वेश्चन नंबर 3rd का 2nd नंबर क्वेश्चन, तो देख लेते हैं इसको। इस पे है कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का 2nd नंबर क्वेश्चन। चलो अब हम इसके विपरीत फिर मान लेते हैं कि 7 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इसका मतलब यह p/q रूप का होगा। इसका मतलब यह p/q रूप का होगा। जब यह p/q रूप का होगा तो यहाँ पर जो q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब q क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। तो देखो यह इस रूप का होगा, तो इसका मतलब 7 √5 = p/q, तो यहाँ से होगा √5 = p/7q। इतनी बात आई समझ में। तो देखो यहाँ पर p और q क्या है, चूँकि q और p या p और q एक पूर्णांक संख्याएं हैं या पूर्णांक संख्या है, इसलिए p/7
7 क्यों एक परिमेय संख्या होगी। जब यह एक परिमेय संख्या होगी तो इसका मतलब √5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इट मीन्स √5 एक परिमेय संख्या होगी। होगी लिखो, होगा लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर √5 पे क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो अब देखो यहाँ पर विरोधाभास प्रकट हो रहा है। अभी हमने चेक किया है क्या कि √5 का एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसका कारण यह है कि हमने यहाँ पर गलत कल्पना की है। इसको भी लिख लो। इसका कारण यह है कि हमने यहाँ पर गलत कल्पना की है, ठीक है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसका मतलब कि 7√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार से जो आपका एक्सरसाइज है 1.3 वो कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं एक्सरसाइज 1.4। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।